निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? तो ऑप्शन ए एंथ्रोसाइट, ऑप्शन बी है हेमटाइट, ऑप्शन सी है लिमोनाइट, ऑप्शन डी है मैग्नेटाइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप जरूर कमेंट करके बताएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंथ्रोसाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल है, अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए कस्बा, ऑप्शन बी है पल्ली, ऑप्शन सी है ग्राम, ऑप्शन डी है नगर। तो इसका सही आंसर आप कमेंट जरूर करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पल्ली। अगला सवाल है आपका, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए सीमांत मार्ग, ऑप्शन बी है ट्रांस मेट्रो सड़क, ऑप्शन सी है एक्सप्रेसवे, ऑप्शन डी है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। तो इसमें सही आंसर क्या है आप जरूर कमेंट करके बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल है आपका, निम्नलिखित राज्यों में से एक से जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। यानी कि ये ऑप्शन जो भी है इसमें चारों ऑप्शन से ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य का नाम बताना है। तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है व्यवसाय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सवाल है आपका अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए विवाह, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है काम और रोजगार, ऑप्शन डी है व्यवसाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काम और रोजगार। तो ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान में रखना है। सवाल है आपका, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है? तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो इसमें सही आंसर जो होगा आप ज़रूर कमेंट करें, गलत या सही जो भी है आप ज़रूर कमेंट करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य। सवाल है आपका, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो ये सबसे आसान सवाल है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है यमुना, ऑप्शन डी है सतलज। तो इसमें सही आंसर जो है आप कमेंट जरूर करके बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यमुना नदी जो है सबसे प्रदूषित नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल है आपका अगला, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? जो दो देश है, एक ये और ये हो गया और दोनों का बॉर्डर यहाँ पे होता है। तो अगर हम ये व्यापार अगर एक दूसरे के साथ कर रहा है तो इसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है आपका, निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो ऑप्शन ए कृष्णा डेल्टा, ऑप्शन बी है गंगा डेल्टा, ऑप्शन सी है नर्मदा डेल्टा, ऑप्शन सी है कावेरी डेल्टा। तो इसमें सही आंसर आपको बताना है कमेंट करके। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी गंगा डेल्टा सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल है आपका, रबी की फसल पैदा होती है? ऑप्शन ए शीत ऋतु में, ऑप्शन बी है वर्षा ऋतु में, ऑप्शन सी है ग्रीष्म ऋतु में, ऑप्शन डी है कि सभी ऋतु में। तो बताना है आपको रबी की फसल जो है वो किस ऋतु में पैदा होती है। तो इसका सही आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शीत ऋतु में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए शीत ऋतु में। सवाल है आपका अगला, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी है खनिज तेल, ऑप्शन सी है जल विद्युत, ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा। तो इसमें सही आंसर जो है आप कमेंट जरूर करें। तो इसका सही आंसर जो है सौर ऊर्जा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। सवाल है आपका अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी आगरा, भोपाल, कोलकाता।
तो इसमें सही आंसर जो है आपका भोपाल हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है ये तीनों नदी के किनारे स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान में रखना है। सवाल है आपका अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सवाल है आपका, वल्ला मकानी नौका दौर संबंधित है केरल से, बिहार से, गुजरात से, असम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल से। सवाल है आपका, वेस्ट सेंट रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए हाजीपुर, जबलपुर, चेन्नई, गांधीनगर। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जबलपुर में। सवाल है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए गद्दी से, मसाई से, बिंदा से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है आप कमेंट जरूर करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गद्दी से। तो ऑप्शन नंबर ए आप सही करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल है आपका, अल्फुजा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए बिहार, सिक्किम, त्रिपुरा, केरल। तो इसमें सही आंसर जो है आप कमेंट जरूर करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य में अवस्थित है। सवाल है आपका अगला, एस्पायकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो तमिलनाडु है, पंजाब है, असम में है, मणिपुर में है, किस में है? तो आपको कमेंट जरूर करके बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल है आपका, हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में हुबली सूती वस्त्र केंद्र स्थित है। सवाल है आपका, निम्न पुस्तकों में कौन हेम्बोल्ट द्वारा लिखित है? ऑस्ट्रेलिया का भूगोल, कॉस्मॉस, जनसंख्या भूगोल, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉस्मॉस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल है आपका, निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? मानव भूगोल से संबंधित नहीं है तो बताना है आपको आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए प्रत्यक्षवाद, ऑप्शन बी है संभववाद, ऑप्शन सी है समुद्र विज्ञान, ऑप्शन डी है मानववाद। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा समुद्र विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मसाई जनजाति संबंधित है तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन बी है यूरोप से, ऑप्शन सी है अंटार्कटिका से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो हम इसे नन ऑफ दीज कर देते हैं। सवाल है आपका, आयु लिंग पिरामिड का संबंध है? तो ऑप्शन ए जनसंख्या घनत्व से, ऑप्शन बी है पुरुष एवं महिला जनसंख्या से, ऑप्शन सी जनसंख्या साक्षरता से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। तो ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान में रखना है। सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? ऑप्शन ए 815, 382, 215, 940। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी 382 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान में रखना है। सवाल है आपका लास्ट, निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? तो ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी है सुचित्रा सेन, ऑप्शन सी है महबूब उल हक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये सवाल आपके लिए होंगे तो आप इसमें कमेंट ज़रूर करके बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महबूब उल हक। तो वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।